अनुराग ठाकुर जी इस वक्त केंद्रीय मंत्री आज तक पर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी पर। प्रधानमंत्री ने भी साइकिल से सीधा आतंक के मामले को जोड़ा है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और अगर आ रही है तो सवाल है कि अगर आतंक का कनेक्शन है तब तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना अनुराग जी। सिर्फ बोलना तो सियासी लग रहा है चुनाव के वक्त। हेलो, हाँ अनुराग जी, आवाज आ रही है? हेलो। अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, सॉरी, मैं थोड़ा रोड शो में था इसलिए ठीक है। आपको मेरी ओर से हो सकता है आवाज थोड़ा कम आए। नहीं, ठीक ठीक आ रही है आवाज, हमारे दर्शक सुन सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री से लेकर आप सीधा समाजवादी पार्टी का साइकिल का टेरर कनेक्शन बता रहे हैं। शादाब की तस्वीर जो कि मोहम्मद सैफ के का पिता है। लेकिन सवाल यह है सर कि अगर इतना गंभीर आरोप है तो कार्रवाई होनी चाहिए, वरना लगेगा आप लोग बस सियासी दांव खेल रहे हैं ऐसे आरोप लगाकर। अनुराग जी। मैं धन्यवादी हूँ कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ही की। और आप उदाहरण देखिए, 2008 में जब हमने अहमदाबाद के आतंकी हमले और ये जो सीरियल ब्लास्ट थे, मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, खुद साइट पर गए। एजेंसीज ने कहा था साइट पे मत जाइए, फिर भी गए। पुलिस कमिश्नरेट गए, अस्पताल में लोगों का हालचाल पूछने गए। और यही नहीं, इसके अलावा भी वहां पर एसआईटी का गठन किया गया और 19 दिनों के अंदर कार्रवाई पूर्ण करके आतंकवादियों को पकड़ने का काम भी किया गया। 14 वर्ष न्यायालय में लगे। 49 लोगों में से 38 को फांसी हुई है और 11 को उम्र कैद की सजा हुई। भाजपा का तब भी जीरो टॉलरेंस था, 26/11 में भी जीरो टॉलरेंस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने टॉलरेंस ही आतंकवाद के खिलाफ रखा। बात ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये साइकिल प्रोडक्शन लेकिन मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव जी ने आतंकवादी के परिवार वालों को अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया। क्या कारण है? उसके एडवोकेट ने कोर्ट में कहा कि इसके पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आतंकवादी के। और यही नहीं, 2012 में अखिलेश जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम युवाओं के आतंकवाद के चार्ज को ड्रॉप करेंगे और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंजना जी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवादियों के चार्जेस को ड्रॉप करेंगे। 2013 में अखिलेश जी ने करने का प्रयास किया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट, कि क्या आप आज इनको छोड़ देंगे आतंकवादियों को तो कल इनको पदम भूषण देंगे। ये अखिलेश जी की सरकार रही है। नाहिद हसन से लेकर आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी हो, दीक अहमद हो, ऐसे अपराधी भी हैं तो आतंकवादी भी हैं। अखिलेश का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ अपराधियों का और आतंकवादियों का साथ। अनुराग जी, चाहे वो पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अब ट्रेंड दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को आतंक के कनेक्शन जोड़ के, वहां पर खालिस्तान का आपने अरविंद केजरीवाल से बोला, आप ही पीसी करते हैं, यहां पर भी आप कह रहे हैं कि उनका सीधा रिश्ता अहमदाबाद के 2008 के धमाकों से। तो ये आरोप लगेगा कि आप लोग अब विपक्ष को सीधा आतंक और टेरर का कनेक्शन बताकर ध्वस्त कर रहे हैं। आज आखिर वोटिंग डे है। आज हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देशवासियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इन लोगों के लिए सत्ता ज्यादा जरूरी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ये लोग पंजाब को, अरविंद केजरीवाल जी को, उनके ही सरकार के, उनकी ही पार्टी के जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। और आरोप ये लगाया कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं तो चाहते थे कि खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जिस व्यक्ति की सोच सत्ता में रहने की हो, दिल्ली सरकार का जिसके सर पर हो ताज, वो सपना देखे खालिस्तान बनाने का और पहनना चाहे ताज, ये कहां से संभव? ये क्यों? पंजाब ने आतंकवाद का बुरा दौर देखा, मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है। कंबल ओढ़े 4 लोग आते थे, 2 लोग आते थे तो ऐसा लगता था ना जाने पीछे AK-47 हो गई। बुलेट आता था तो ये आता था ना जाने इस पर बैठकर कौन गोली चलाने वाला आया है। पंजाब के दौर को मैंने बड़ा करीबी से देखा है। हम पंजाब को वापस आतंकवाद के दौर में नहीं जाने देंगे, पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे। बॉर्डर स्टेट है, उसमें हिंदू सिख एकता का प्रतीक कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। अंजना जी, हमने वर्षों तक गठबंधन धर्म को निभाया है, हिंदू सिख एकता को
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके हमने हिंदू सिख एकता को पंजाब से मैं दिखाया है कि कैसे पंजाब में हिंदू सिख एकता भारतीय जनता पार्टी ने कायम करके रखी, आगे भी रखेंगे। अनुराग जी एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप रोड शो कर रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, जो तस्वीर उनकी है जिसमें ये फोटो आप दिखे आ रहे हैं अखिलेश यादव की उस आतंकी के पिता के साथ, सबूत क्या है सर आपके पास? वो ये कल को कह सकते हैं, वो आज जब इसके जवाब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा बहुत फोटोशॉप तस्वीरें बीजेपी निकालती है। आपके पास सबूत क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर जानबूझ के बुलाया गया था। क्या है पूरी जानकारी जो सरकार के पास है, और इस तस्वीर को लेकर सबूत क्या है आपके पास? जी, मैं आज तक पर एक बार फिर आरोप लगाता हूं अखिलेश यादव जी पर। अगर उनमें दम है, अगर वो सच्चे राजनेता है, तो उस पर साफ करें कि क्या उनकी इनसे मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी एक आतंकवादी के परिवार से। क्या अखिलेश यादव ने आतंकवादी के पिता को अपने साथ मिलने से बुलाया था कि नहीं बुलाया था? क्या अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आतंकवादी के पिता को नेता के रूप में बनाया कि नहीं बनाया? क्या इस आतंकवादी के पिता मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता का समाजवादी पार्टी से रिश्ता है कि नहीं? अखिलेश यादव जी में दम है तो एक बार कहें कि इनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता नहीं। अखिलेश यादव जी एक बार कहें कि उन्होंने आतंकवादियों के चार्जेस ड्रॉप करने की घोषणा नहीं की थी और प्रयास नहीं किया था। ये सब रिकॉर्ड पर है अंजना जी। अखिलेश यादव जी आज झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो इतना ही कहकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव आतंकवादियों का साथ देते रहे, अखिलेश यादव संरक्षण देते रहे, अखिलेश यादव आतंकवादी मुसलमान, जो उन्होंने एक नाम लिया था, मैंने नहीं कहा, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि मुस्लिम युवाओं के आतंकवाद के चार्जेस को हटाया जाएगा। आखिरकार ये मुस्लिम युवा कहां से आ गए? अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए। और बड़ी बात ये खड़ी होती है कि आखिरकार ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? हिजाब के मुद्दे पर आज तक अखिलेश यादव जी का एक बयान नहीं आया, क्यों? लेकिन क्या उनके डिफेंस में अनुराग जी ये नहीं कहा जा सकता है कि तब तक दोषी करार नहीं हुआ था मोहम्मद सैफ? देखिए, दोषी करार तो हुए, फांसी की सजा हुई, और तो उनके परिवार के लोगों को जब साथ में जोड़ा गया है तो अपने आप में ही दिखाता है कि कैसे। और एक बेटा नहीं जी, दूसरा बेटा जो डॉक्टर है वो भी विदेश में ISIS के साथ होने की उनकी खबरें सुनाई देती है। अखिलेश जी क्यों नहीं कहते इनके परिवार के बारे में, अपनी पार्टी के परिवार के बारे में? आखिरकार बार बार अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का नाम आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ क्यों जुड़ता है? आजमगढ़ को आतंकवाद की फैक्ट्री किसने बनाया, किसने संरक्षण दिया? ये बार बार सवाल खड़ा होता है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि साइकिल के तार सीधे बम ब्लास्ट के साथ जुड़े हैं। आज देश और दुनिया ने देखा है कि ये लोग अपनी राजनीति के चक्कर में देश को भी नीचे और देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। ये ध्रुवीकरण का तिकड़म तो नहीं है अनुराग जी? अनुराग जी, ये ध्रुवीकरण का तिकड़म तो नहीं है? देखिए, अगर वो लोग ऐसा प्रयास करते हैं ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करने का, तो मैं कहूंगा उनको देश से प्यार नहीं, उत्तर प्रदेश से प्यार नहीं। आतंकवादियों को संरक्षण देकर जो वोट लेना चाहते हैं तो ऐसा वोट उन्हीं को मुबारक हो। हमें देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देश को एक देखना चाहते हैं, देश के लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण दे। हम जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लड़ाई लंबी लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी जितना मर्जी संरक्षण दे ले। ऐसे अपराधी और आतंकियों के साथ जेल और फांसी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ रोड शो के बीच से जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।